तो गाइस यहाँ पे मेहंदी की शुरुआत हो गई है। मिठाइयों का पीस है और ये टिक्के और ये मेहंदी की पे दीदी है बुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता नेगी व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप सारे अच्छे होंगे। सो यहाँ से फर्स्ट ब्लॉग स्टार्ट होता है जो है शादी का। सो 2-3 ब्लॉग मैंने छोड़ दिए हैं, वो मैं नहीं पोस्ट करूँगी, तो मैं सीधा मेहंदी से पोस्ट करूँगी क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो गए और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनकी कंप्लेंट है कि आपके ब्लॉग्स बहुत लेट है क्योंकि, तो मैंने सोचा चलो पहले मेहंदी का ही डाल देते हैं। तो यहाँ पे मेहंदी वाली आ गई है मेरी नंद को मेहंदी लगाने के लिए और हम यहाँ पे डेकोरेशन कर रहे हैं। पहले मेहंदी लग जाएगी फिर फ़ोटोशूट वगैरह के लिए ही करते सारे, इतनी डेकोरेशन वगैरह। तो यहाँ पे मैं, मेरी नंद वगैरह हैं, पूजा मेरी देवरानी, हम सारे मतलब डेकोरेशन मिल के कर रहे हैं। पहले तो हम भी बलून्स वगैरह फुला रहे हैं, तो उसके बाद हम डेकोरेशन आगे जारी करेंगे। यहाँ पे हमारा थोड़ा बहुत हंसी मजाक चल रहा है और यहाँ पे गीत भी गाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो दीदी हैं, सीमा दीदी, वो ट्रेडिंग करवा रही थी अपनी, तो उनका भी रिकॉर्ड कर लिया थोड़ा सा। नहीं ये वाले ज्यादा चल रहे हैं। इधर वाला ना चाची। हाँ पूजा लगवा लो, अभी मेहंदी एक हाथ पे लगवा लो। सो गाइज़, यहाँ पे हाथों की मेहंदी जो है ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है, 50 से 60 मिनट का हो गया है, तो मुझे या तो 2 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा इसको, या तो फिर इसको मतलब कट करके छोटा ही करना पड़ेगा। तो देखती हूँ आगे क्या करती हूँ इस ब्लॉग के लिए। तो यहाँ पे डेकोरेशन की तैयारी भी साथ साथ चल रही थी, मेहंदी भी लग गई, बातें करते करते टाइम का पता भी नहीं चला। उसके बाद दीदी के साथ यहाँ पे थोड़ी सी हंसी मजाक चल रही थी। तो ये हमारा फाइनल डेकोरेशन है, इसमें ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकाएंगे, हमने बहुत सिंपल सा हुआ रखा हुआ है। आपको पता है गाँव में इतना मतलब कोई जानता भी नहीं है कि क्या कैसे। अब थोड़ा बहुत लोग जाने लग गए हैं, तो हमें पता था, हमने जितना भी हमारे से पॉसिबल हुआ उतना हमने कर दिया है। फिर दूसरे दिन हल्दी के लिए भी हमने यही करा था, डेकोरेशन इसी का इस्तेमाल किया था, दूसरा कोई डेकोरेशन चेंज नहीं किया था, बस हल्दी वाला टैग लगा दिया था हमने। और यहाँ पे मैं इनसे भी मजाक करी थी अपनी छोटी वाली नंद से। मेरी 3 नंदें हैं, 2 चाची की बेटियाँ और एक सगी नंद। ये मेहंदी वाली लड़कियाँ स्माइल कर रही थी क्योंकि मैं कुछ मजाक कर रही थी, और यहाँ पे पूजा भी कॉमेडी कर रही थी। हाय कर। दीदी ये डेकोरेशन किसने करी है वैसे? अपना नाम मत ले लेना गलती से भी। सो गाइस, दिन का डेकोरेशन और मेहंदी वाला सिस्टम जो था वो सब ख़त्म हो गया था। उसके बाद शाम के टाइम में आ गई थी चाची के घर पे, क्योंकि मुझे अपनी ब्राइड को तैयार करना था, सिंपल सा मेकअप करना था, सोवर सा मेकअप करना था उनका, और वो मेरे को ही करना था। मेरे को ही बोला था उन्होंने कि आप करना भाभी। तो यहाँ पे मैंने पहले पलकू को तैयार कर दिया क्योंकि वो उनके ब्लाउज़ में कुछ इशू हो गया था लहंगे के, तो वो मेरी छोटी वाली नंद और बड़ी वाली नंद मिलके कर रही थी। तो मैंने सोचा तब तक पलकू को तैयार कर देती हूँ, तो मैंने पलकू को तैयार कर दिया अपनी जेठानी की लड़की को। उसके बाद इनका बहुत ही मिनिमल मेकअप था, बहुत ही सिंपल मेकअप था, क्योंकि इनको आई मेकअप नहीं चाहिए था। बोली थी आई मेकअप करवाऊंगी तो फिर दूसरे दिन लुक नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैंने इनके फेस पे टोनर अप्लाई किया, देन उसके बाद टोनर को 2 मिनट के लिए छोड़ दिया फेस पे अब्जॉर्ब होने के लिए। फिर ये पॉन्ड्स का जेल मॉइस्चराइज़र, मैं समर्स में इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ अगर मेकअप कर रही हूँ, तो बहुत ही लाइट वेट होता है, बहुत ही अच्छा होता है। देन उसके बाद मैंने इसको भी 2-3 सेकंड के लिए छोड़ दिया। उसके बाद मैंने NYV का प्राइमर अप्लाई किया। मोस्टली जो भी प्रोडक्ट मैंने इनके ऊपर अप्लाई किया वो है NYV के, क्योंकि NYV के प्रोडक्ट मेरे ऑल टाइम फेवरेट बन चुके हैं, मुझे बहुत पसंद है। ये NYV का प्राइमर है और NYV का फाउंडेशन ही मैंने यूज़ किया था। सब कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने कट करके छोटे छोटे क्लिप्स ऐड कर रही हूँ और ब्लॉग की एडिटिंग कर रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने फाउंडेशन लगा के उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैप करके इसको फेस पे अब्जॉर्ब कर दिया है ताकि स्किन काफ़ी अच्छी दिखे। दैन उसके बाद भर के कॉम्पैक्ट लगाया था। फिर उसके बाद कॉम्पैक्ट को मैंने एक्स्ट्रा था वो निकाल दिया था
क्योंकि कॉम्पैक्ट जो होता है वो NYV का था मेरे पास, वो भी बनाना लूज़ पाउडर था, काफ़ी अच्छा है NYV का बनाना लूज़ पाउडर। पर इनसाइड कॉस्मेटिक का ज़्यादा अच्छा है NYV वालों से, तो मुझे इनसाइड का ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दोनों ही हमारे पास था, पर मैंने NYV का ही यूज़ कर लिया क्योंकि मैं सारे प्रोडक्ट NYV के ले रही थी, तो मैंने कहा चलो ये भी NYV का लेते हैं। दैन उसके बाद यहाँ पे ब्लाउज़ की रिपेयरिंग भी चल रही है, क्योंकि इनके ब्लाउज़ उस टाइम पे, जब इस टाइम पे इन्होंने लिया था तब तो ठीक था, फिर यहाँ पे आके टाइट होने लग गए इनको, यहाँ पे घर पे मोटी हो गई, तो खोल के पता नहीं क्या क्या करना पड़ा, बहुत टाइम लगा इसमें, बहुत दिमाग भी ख़राब हुआ था हम सबका। दैन उसके बाद ये मैंने NYV का कंसीलर ले लिया, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट कंसीलर और मेरी शेड का है। हम दोनों के फेस का सेम ही शेड है, मेरी नंद का मेरा, तो हम दोनों के प्रोडक्ट यूज़ हो जाते हैं एक दूसरे के। तो उसके बाद कंसीलर लगा के मैंने आई मेकअप कुछ नहीं किया था, बस थोड़ा सा ग्लिटरी आई रखा था, हल्का सा लाइनर, मस्कारा, बस मस्कारा लगाया था, लाइनर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया था, और एक डार्क शेड की लिपस्टिक लगा दी, जिससे लुक की काफ़ी अच्छा हो गया था और काफ़ी अच्छी लग रही थी। सब कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ब्लॉग मैं बता रही हूँ ना आपको बहुत लंबा हो जाएगा, तो छोटा ही रखूँगी मैं ब्लॉग को, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी। सो मैं यहाँ पे देख रही थी कि इनके फेस पे कॉन्टोर करने की ज़रूरत है या नहीं है, तो इनका फेस काफ़ी पतला और छोटा सा है, तो कॉन्टोर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने कॉन्टोरिंग नहीं करी थी। मेरे बाल इसलिए खुले हैं क्योंकि मुझे अपने बालों को स्ट्रेट करवाना था, और मेरे बाल स्ट्रेट करने के लिए कोई भी फ्री नहीं था, तो मैंने जैसे तैसे अपने हस्बैंड से करवाया। उन्होंने अच्छा नहीं किया, बस ऐसे ही काम चलाओ कर लिया था। मेरे बाल वैसे भी स्मूथनिंग करवाई हुई है मैंने, 2-3 साल हो गए, तो मेरे बाल वैसे भी स्ट्रेट ही हैं, बट थोड़ा थोड़ा करवाना था मेरे को क्योंकि फोल्ड हो गए थे बाल। ठीक है, जो भी है जैसा भी है, चल गया काम। सो गाइस, सारे ब्लॉग में मुझे ना वॉइस ओवर ही करना पड़ रहा है, सब कुछ म्यूट करके, क्योंकि कई सारे लोगों की आवाज़ आ रही है और बेकार में कई लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो सारा मेरे ब्लॉग में ऐड होता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना। पर्सनल बातें भी होती है किसी की, तो ऐसा भी नहीं कर सकते, तो सब मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। उसके बाद यहाँ पे ये अपने लिए आर्टिफिशियल नेल्स लेके आई थी, स्पेशली मेहंदी के लिए, अपने लहंगे के मैचिंग के, तो इनको लगा रहे थे हम, पीच कलर के थे वो, और लग नहीं रहा था, ग्लू से ना मेरी उंगली भी चिपक गई थी, तो मैं दीदी को बोली, दीदी मेरी उंगली चिपक गई है। दीदी ने सोचा कि हम आई लैशेज़ ग्लू का इस्तेमाल कर रहे हैं और आई लैशेज़ के लिए कर रहे हैं, तो वो दीदी बोलती है ऐसे खतरे वाले काम नहीं किया करो, तो मैंने कहा कि हम नेल्स चिपकाने के लिए कर रहे हैं ऐसा। दैन उसके बाद फटाफट से मैं घर आई और मैं अपने आप भी तैयार हुई। इधर दीदी भी साइड में तैयार हो रही थी, पूजा भी अपना तैयार हो रही थी साइड में, पूजा तो मेहंदी लगा के बैठी हुई थी उस टाइम। तो इधर रजनी दीदी भी आ गई थी, तो उनको भी मैंने बोला कि अपने अपने आप हो तैयार, क्योंकि सारे लेट हो रहे हैं। दीदी को नहीं पता मेकअप के बारे में, क्या मेकअप करते हैं, कैसे करते हैं, तो कुछ भी नहीं पता, इन्होंने कभी किया भी नहीं मेकअप। जब से मैं आई हूँ शादी करके, तब से थोड़ा सा मेकअप जानने लग गई हैं, तो मैं ही बताती हूँ उनको, ऐसे लगाओ, ऐसे करो, तो हम अपना देख भी लेते हैं क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। मेरी आदत है, पता नहीं क्यों मैं कपड़े बाद में पहनती हूँ, पहले मेकअप करती हूँ, वो इसलिए क्योंकि कई बार कपड़ों पे मेकअप गिर जाता है ना, तो बेकार लगता है। और यहाँ पे हमारी हंसी मजाक भी चल रही है। क्या करना था मैं? अच्छा, फिर बाल लो, क्या करना? देखो पूजा इधर, चलो देखो वो है, बोलो लो सारे देखो। चाची आप मुंह क्यों खोल रहे हो? बुआ सो गाइज़, यहाँ पे रेडी शेडी होके हम आ गए अपने अपने स्थान पे, स्थान ले लिया है हमने, और यहाँ पे फ़ोटोशूट की तैयारी चल रही है। फाइनली हमने कैमरे वाले भैया को बुला लिया बोल के कि आ जाओ और फ़ोटोशूट कर लो ब्राइड का। तो यहाँ पे हमने टेबल पे ना बहुत सारे बलून्स जो बच गए थे ना, वो डाल दिए थे, और उसके बाद इनको बैठाया वहाँ पे। फिर पूजा थोड़ा सा सेटअप करी थी तैयार, इनको बैठाना। लहंगा इनका सच में बहुत हैवी था ये वाला भी, और शादी वाला तो मत ही पूछो, 4 लोगों ने पकड़ रखा था, तब भी वो इतना संभल नहीं पा रहा था, इतना भारी लहंगा था शादी वाला तो। और ये भी काफ़ी हैवी था, पर ठीक था, ये अकेले संभाल रही थी, इतना ही हैवी था ये। और लहंगा काफ़ी अच्छा था, दिल्ली से ही लेके आए थे ये भी।
ये मैं डेकोरेशन कैसी लगी आप लोगों की, हम तीनों की मेहनत है, 3-4 लोगों की मेहनत है, तो प्लीज़ ज़रूर बताना कैसी लगी आप लोगों को। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल पे नए आओ तो सब्सक्राइब कर देना। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके, और जो ये ब्लॉग दिख रहा है वो प्लीज़ अपना नाम मेंशन कर देना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो शूट के लिए सबसे पहले ये तीनों नंदे मेरी फर्स्ट सेकंड थर्ड, सबसे बड़ी दीदी है, फिर ये जिसकी शादी है, फिर सबसे छोटी है, और ये मेरा देवर है, इस वाली ब्राइड का सगा भाई है, दोनों भाई बहन हैं। उसके बाद फिर बारी आती है इनके मम्मी पापा की, यानी कि मेरी चाची चाचा की। ये चाचू जी हैं और ये चाची है। उसके बाद अगला फ़ोटो शूट है वो है हम दोनों का, यानी कि मेरे हस्बैंड जी का, रियांश का और मेरा। रियांश यहाँ पर रोने लग गया था। रियांश पता नहीं क्यों ज़्यादा लोगों को देखता है ना तो बहुत ज़्यादा डर जाता है, हॉफ्लेक्स हो जाता है, और बहुत तेज़ रोने लग गया था। फिर बड़ी मुश्किल से इसको चुप करवाया, चुप नहीं हो रहा था तो फिर ऐसे ही खिंचवानी पड़ी फ़ोटोज़। देखो रियांश के पापा कैसे चुप कर रहे, फिर सबका फोकस इस पर ही था, कैमरे वाले भैया का भी। फिर हमने ये मेहंदी की कीप दी, तब जाके थोड़ा सा चुप होने की कोशिश कर रहा था, पर रोया जा रहा था। उसके बाद हमने ऐसे ही फ़ोटोशूट करवा के, फिर ये मेरे देवर देवरानी सभी जानते हैं इनको, मेरे ब्लॉग में अक्सर देखते रहते हो। उसके बाद इसका नंबर था हम दोनों देवरानी जिठानी का, तो हम दोनों ने भी फटाफट से फ़ोटोशूट करवाया। हमने कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ा कि मतलब हम दोनों साथ में निकलवा रहे, मतलब हर जगह हम दोनों बैठ जा रहे थे फ़ोटो के लिए। उसके बाद ये हमारे दूसरे नंबर के चाचा चाची हैं, सालू है जो मेरी नंद, उसके मम्मी पापा हैं, जो मेरा देवर है टिंकू, उनके मम्मी पापा मतलब। देन उसके बाद ये 2 हमारी कन्या हैं, दीदी की लड़की है इधर के 3 लहंगे में, दूसरी जिठानी की लड़की है पलकू। इनकी बारी आई फ़ोटो शूट की। फिर यहाँ पे हमारी ब्राइड का फ़ोटो शूट चल रहा था, अंकुश को खड़ा कर दिया था यहाँ पे लाइट लेके खड़े रहने के लिए। 2 लाइट लेके खड़े थे, दूसरे जो भैया थे वो फ़ोटो शूट कर रहे थे, फ़ोटोज़ ले रहे थे, वीडियो नहीं बना रहे थे, ओनली फ़ोटोज़ ली थी। तो काफ़ी अच्छी फ़ोटो ली थी इनकी मेहंदी के लिए, अलग अलग जगह पे ली थी। तो वो तो बाकी एल्बम आने के बाद ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कैसी ये फ़ोटोज़। देन उसके बाद यहाँ पे सब खाना खाने बैठ गए थे, डीजे भी लग गया था। उसके बाद सबने खाना पीना खाया। उसके बाद डीजे पे जो डांस किया, सबसे पहले शुरुआत करी थी रियांश ने। फर्स्ट बंदा जो था डीजे पे डांस करने के लिए वो सबसे पहले मेरा वेटर मेरा रियांश था, उसने शुरुआत की। उसके बाद सब ने शुरुआत कर दी थी। फोटो अच्छी आई है ना।